तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन। और ये इन्फॉर्मेशन भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक तुमने जितने भी टेक वाले यूट्यूब चैनल देखे होंगे उसमें यही बताया जाता होगा कि तुम अपने एसईओ को कैसा बेस्ट कर सकते हो। ठीक है। और तुम किस तरीके से अपने वीडियो को हाई रैंकिंग पर ला सकते हो और उसमें किस तरीके से अच्छे तरीके से व्यूज आ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी तुम्हारे ये टेक चैंपियन सपोर्ट हो गया या मनोज दे हो गया, जितने भी ये हैं जो टेक्निकल योगी भी बोलते हैं, ये सारे के सारे भाई साहब तुमसे सिर्फ व्यूज कमा रहे हैं और वो व्यूज से उनसे उनका पैसा बन रहा है। सच्ची बात बता रहा हूँ, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं वो एक्चुअल में यार रियल लाइफ में नहीं अप्लाई हो रहा है। मैं सच बताऊं, मेरे साथ ऐसा हो गया है, 2 साल से 3 साल से ज़्यादा हो गया है टाइम मेरे को। और मेरे यूट्यूब चैनल भी काफ़ी सारे, और कोई भी मेरा ऐसा चैनल नहीं है जो मोनेटाइज हो चुका हो। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी हैं, इतने सारे मैंने थंबनेल बनाए हैं, इतने सारे मैंने एडिटिंग की है, लेकिन अभी तक मेरा कोई भी चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया है। सो आई होप मेरे तुम्हारे को बात समझ में आती होगी कि इंपॉर्टेंट ये है कि किस्मत किसकी अच्छी चल रही है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग भाई मेहनत तो देखो इंसान कर रहा है। मेहनत ऐसा है ना, मेहनत करोगे तो तुम्हारे को 4-5 साल लगेंगे। मनोज देगा, तुम चैनल जाके देखना, 2017 में बनाया था उसने, आज 2024 है। 2017 और 2024 के बीच का जो टाइमिंग देख रहे हो ना, वो काफी ज्यादा लंबी है। उतनी ज्यादा लंबी अगर तुम्हारे पास टाइम है तब तुम जाके सक्सेस होगे। तब तो होना ही है भाई। तुम एक काम में तुम भाई 4-5 साल गवा रहे हो, तो उस काम में अगर सक्सेस नहीं होगे तो यार फिर तो समझ लो तुम्हारी किस्मत भी बहुत बुरी है और तुमने जितनी मेहनत करी है वो भाई कोई भी साथ नहीं दे रहा तुम्हारा। सिंपल सी बात यही है कि मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी हम वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पर, कि हम अपनी वीडियो में व्यूज कहाँ से लेकर आए, हम अपनी वीडियो को किस तरीके से ग्रो करें, हमारे सब्सक्राइबर किस तरीके से ग्रो हो जाए, भाई ये कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है या तुम्हारा चैनल जब तुमने बनाया तो वो एक अच्छे एल्गोरिदम में फंस गया, ठीक है, जैसे ही वो एक अच्छे एल्गोरिदम में फंस जाएगा तो तुम्हारा भाई वहां पर ना ही तुम्हारे को एसईओ करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई भी टाइटल डिस्क्रिप्शन पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ तुम्हारे को वीडियोस डालनी है और वो वीडियोस अपने आप चल जाएगी। तो मेरी बात समझ रहे हो कि तुम्हारा जो चैनल है वो एक्चुअल में एक बेस्ट एल्गोरिदम में जाना चाहिए। अगर वो एक अच्छे एल्गोरिदम में चला गया बनाते टाइम, तब वो बहुत ही जल्दी तुम्हारे को मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं गया, इन केस, हर इंसान का ऐसी किस्मत नहीं है कि सबका मोनेटाइज हो जाए, लेकिन इन केस अगर किसी का उस एल्गोरिदम में नहीं जा पा रहा, अच्छे एल्गोरिदम में, तब उस इंसान के साथ क्या होने वाला है? तो उस इंसान के साथ भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। तो ये मत समझ लेना कि भाई हम रातों रातों में या 1-2 महीने में हम मोनेटाइज कर लेंगे, नहीं। उसके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है और काफ़ी साल खराब होने वाले हैं। 2-3 साल, 2 साल तो मान के चलो, 2 साल मैक्सिमम हमारे को चाहिए रहते हैं एक यूट्यूब को मतलब मोनेटाइजेशन में पहुंचाने के लिए। तब जाकर हमारे को मोनेटाइजेशन ऑन होता है। दूसरी बात, रेगुलर वीडियोस होना चाहिए, उस पर अच्छी एडिटिंग होना चाहिए, अच्छे थंबनेल होना चाहिए, तब जाकर। लेकिन अगर तुम्हारा जो यूट्यूब चैनल है वो एक बेहतर एल्गोरिदम में चला जाता है, तब जाकर तुम्हारा जो यूट्यूब चैनल है वो 2-3-4 महीने में इजीली तरीके से मोनेटाइज हो जाएगा। आज कल की बात है, ठीक है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल की बात है, मेरे पास एक यूट्यूब चैनल आता है, ठीक है, मेरे को मिलता है और वो बोलते हैं कि इसको लॉगिन कर लो अपने लैपटॉप में और देखो क्या कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसको जब मैंने अपने चैनल पे लॉगिन किया, मतलब अपने फ़ोन में लॉगिन और लैपटॉप में लॉगिन किया, तो भाई अगर मैं उस चैनल को देखता हूँ ना तो मेरी आंखें और दिमाग के फ्यूज़ उड़ जाते हैं। क्योंकि वो जो चैनल था वो एक्चुअल में अभी उसको बनाए हुए 1 महीना हो गया। मैं तुम्हारे को यहाँ पे चैनल दिखा दूंगा, 1 महीना हुआ है उस चैनल को बने हुए। और उस चैनल पर व्यूज़, भाई साहब व्यूज़ ऐसे आ रहे हैं कि एक बात भाई, 4,000, 5,000, 13,000, 15,000 नॉर्मल सी बात है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि जो भी वीडियोस बन रही है वो सीधे 1 लाख पे पहुंच गई, 15 लाख पे पहुंच गई, 1 मिलियन पे पहुंच गई, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। चल रही है लेकिन हल्की हल्की चल रही है, 10,000, 15,000, दैट्स अ गुड व्यूअर्स अमाउंट। ठीक है, वो एक अच्छा काउंट आ रहा है, नंबर अच्छे आ रहे हैं। लेकिन तुम ये सोचो कि एक बंदे ने यूट्यूब चैनल बनाया 1 महीने पहले और उसके व्यूअर्स इतने अच्छे, मतलब इतने अच्छे गेन होने लगे या व्यूज़ इतने अच्छे आने लगे, और तुम 2 साल से काम कर रहे हो, तुम्हारे उतने अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे। मैं कई सारे यहाँ पर चैनल दिखा सकता हूँ तुम्हारे को जिनके इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आते भाई। कई सारे चैनल है, मेरे खुद के 2-3 चैनल हैं, ठीक है, मेरे भाई का एक और चैनल है, ठीक है, काफ़ी सारे चैनल्स हैं, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। किसी पे भी इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं जितने अच्छे उस चैनल पर व्यूज़ आ रहे थे। तो हुआ क्या, मैं तुम्हारे को स्टोरी बताता हूँ। मैंने लॉगिन कर लिया उसको,
लॉगिन करने के बाद उसने मेरे को बोला था कि पासवर्ड बदल देना, तो भाई साहब मैंने पासवर्ड बदला। जब हम पासवर्ड बदलते हैं तो लॉग आउट हो जाती है दूसरे डिवाइसेस में से। अब क्या होता है, सबके डिवाइसेस में पासवर्ड्स बदलने की वजह से उनके वहाँ से लॉग आउट हो गई। आज मैंने क्या करा, वीडियो अपलोड की 12-1 बजे के टाइम पे मैंने वीडियो अपलोड की। वीडियो अपलोड करने के बाद जब मैं वहाँ से हट गया तो मैंने देखा 10-15 मिनट के बाद 38 व्यूज़ आ गए, 40 व्यूज़ आ गए। और अब अभी मैं देख के आया हूँ तो अभी 850-1000 व्यूज़ होने वाले। तो ये सोचो कि मैंने उसमें क्या एसईओ करा होगा। कुछ भी एसईओ नहीं है, मैं तुम्हारे को दिखा दूंगा यहाँ पर। कुछ भी एसईओ नहीं करा है, कोई भी ऐसा मतलब स्पेसिफिक चीज़ नहीं कही गई है जिससे कि वो यूट्यूब वीडियोस आगे चली जाए। बस सिंपल सी चीज़ें जो तुम कर रहे हो वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि टाइटल तुम्हें पता होना चाहिए, टाइटल अच्छा डालना है, टाइटल ऐसे होना चाहिए जो सर्चिंग में आते हो। डिस्क्रिप्शन भी टाइटल के अकॉर्डिंग डालना है, और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। दूसरा क्या बच्चा तुम्हारे पास, टैग्स। अब टैग्स तुम्हें डालना है अकॉर्डिंग योर वीडियोज। और मैं तुम्हारे को ये जो दिखा रहा हूँ ना चैनल, इसके अंदर टैग ही नहीं पड़ते भाई, इसके अंदर टैग नॉर्मली पड़े हुए हैं, खाली नॉर्मल जो भी तुम्हें दिखते होंगे यहाँ पर उर्दू में 1-2 टैग पड़े हुए हैं और 1-2 टैग नॉर्मली नज़म वज़म करके लिखे हुए। और ये वीडियो भाई शाम तक 1000 चली जाती है। और इस चैनल पर 1300 वॉच टाइम हो चुका है 1 महीने के अंदर। सो तुम्हें क्या लगता है 4 महीने में ये मोनेटाइज नहीं होगा जिस हिसाब से चल रहा है? भाई मेरे हिसाब से 2 महीने में ये मोनेटाइज हो जाएगा और इस पे इनकम आना भी स्टार्ट हो जाएगी। सो आई होप कि तुम्हारे को मेरी कुछ बातें समझ में आई होंगी। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम ट्राई कर सकते हो, लेकिन पीछे मत पड़ जाओ इस चीज़ के। अगर तुम पीछे पड़ जाओगे तो शायद तुम्हारे को सक्सेस ना मिले, काफ़ी समय लगे सक्सेस मिलेगी, लेकिन काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ बहुत ज़्यादा लकी इंसान होते हैं जिनका लक बहुत अच्छा चलता है, वो बस चैनल बनाते वीडियो डाल रहे हैं और लोग फेमस हो गए, ठीक है। तो शायद उसमें से बहुत ज़्यादा कम लोग होते हैं, ठीक है। तो मैं तो भाई उस लक में अभी तक नहीं आ रहा हूँ। और आई होप कि तुम्हारे को वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करना, ठीक है, दूसरी टेक वीडियोस देखने में कि भाई हम किस तरीके से यूट्यूब चैनल बनाए। जैसा तुम बना रहे हो नॉर्मली वैसे ही बनाना, बस तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है कीवर्ड्स का, ठीक है। और अगर तुम्हारे को मेरे से कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। इंस्टाग्राम पे देख लो, अगर यहाँ पर मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे हर एक इंसान का रिप्लाई देता हूँ। काफ़ी मैंने हेल्प की है, किसी को गेम डाउनलोड करने में कैसे हेल्प की है, इंस्टॉलेशन कैसे होता है गेम्स का, वो भी मैंने हेल्प की है भाई। एक इंसान ने मेरा 5-10-15-20 मिनट 1 घंटा खाया है। सो आई होप कि तुम मेरे को यार लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे। ये वाला चैनल 100% मोनेटाइज होना चाहिए और तुम मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। और